तो ये रहा दोस्तों मेरे पास Vivo Y20T लेटेस्ट स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन के टॉप 60, जी हाँ 60 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हाइडन फीचर्स आपको बताने वाला हूं। तो आप देखना दोस्तों इस वीडियो को एंड तक। दोस्तों आधा घंटा टाइम निकाल कर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे ना तो आप अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग और औसम तरीके से यूज कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और अब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों आपको दो एप्लीकेशन एक ही फोन में और एक ही वक्त में और एक ही स्क्रीन में यूज करना है। तो एक एप्लीकेशन आपको ओपन करके थ्री फिंगर को इस तरह से ऊपर लेकर जाना है। आप थ्री फिंगर को ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। यहाँ पर इस तरह से दूसरा कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर यूट्यूब ओपन है और नीचे क्रोम ब्राउजर। और ऊपर वाला एप्लीकेशन आप छोटा करना चाहे नीचे वाला बड़ा तो ये भी आप कर सकते हैं, और नीचे वाला एप्लीकेशन छोटा करना चाहे ऊपर वाला बड़ा तो ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, और दोनों को उतना ही मिकदार में आप रखना चाहे ये भी कर सकते हैं। एक बार इस पर क्लिक करके नीचे वाला एप्लीकेशन ऊपर, ऊपर वाला एप्लीकेशन नीचे, इस तरह से ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरह से नीचे लेकर जाएंगे तो ये चला भी जाएगा। दूसरे फीचर की बात करने के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो थ्री फिंगर को नीचे लेकर आना है, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। आप पहली बार कर रहे हैं स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको गॉट इट पर 2 बार क्लिक कर देना है। उसके बाद से आप जब भी थ्री फिंगर को नीचे लेकर आएंगे स्क्रीनशॉट लग जाएगा। उसके अलावा वैल्यू मैनेज बटन और पावर बटन पर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, जाएंगे यहाँ पर हम सेटिंग में। तो चलिए सेटिंग में जाएंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक हमको लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए भी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले थ्री फिंगर को नीचे लेकर आकर इस तरह से स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखता होगा लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको कहाँ तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस तरह से आपको स्क्रॉल करना है दोस्तों। यहाँ पर यहाँ तक चाहिए तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इतना लेकर सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, ये गैलरी में सेव हो चुका है, ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट लग चुका है। इस तरह से आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तीसरे फीचर की बात करने के लिए, अब मान लो कि आप दो एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं। एक एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल मान लो कि ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये है, तो आपको उस दूसरे एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। आप इस एप्लीकेशन में आ जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पीड से आपको डबल क्लिक करना है दो एप्लीकेशन को, मतलब इस मेनू बटन को, तो आप यहाँ पर दो एप्लीकेशन के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं। चौथी फीचर की बात करने के लिए आपको यहाँ पर फोन पर क्लिक करना है और थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग दिखता होगा, सेटिंग्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर दिखता होगा एक नंबर पर डिस्प्ले ऑप्शंस, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर चूज थीम, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप दिखता होगा डार्क, आप डार्क कर सकते हैं इस फोन वाले एप्लीकेशन को, यहाँ पर डार्क मोड यूज कर सकते हैं। और बाकी सब कुछ तो ये लाइट मोड है, लेकिन फोन वाला एप्लीकेशन इतना ही डार्क ये कर सकते हैं। पांचवें फीचर की बात करने के लिए आपको इसी फोन पर क्लिक करना है और वापस से आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा ब्लॉकेड नंबर्स, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा अननोन, आप इसको ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उस नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। इस तरह से आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। ये लेडीज के लिए यूजफुल फीचर हो सकता है क्योंकि उनको बहुत सारे न्यू नंबर से कॉल आते हैं, तो वो क्या करें अनक्लॉन इसको ऑन करें इस सेटिंग को, तो जो नंबर फोन में सेव नहीं है उस नंबर से कॉल ही नहीं आएगा। यहाँ पर ऐड ए नंबर पर क्लिक करके यहाँ पर आप कोई भी नंबर भी ब्लॉक करना चाहे कर सकते हैं। जो नंबर आप डायल करके यहाँ पर ब्लॉक पर क्लिक करेंगे तो नंबर इस तरह से ब्लैक लिस्ट में पड़ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जैसा आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हैं। छठी फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर आपको आई मैनेजर बोलकर एक एप्लीकेशन दिखता होगा, यहाँ पर होम स्क्रीन पर नहीं है तो यहाँ पर आपको ढूंढना है आई मैनेजर कहाँ मिलता है। तो आई मैनेजर आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आप आई सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलता है आई मैनेजर। आई मैनेजर एप्लीकेशन में आना है। आप पहली बार आ रहे हैं तो इस पर टिक करके एग्री करना है, वापस से टिक करके एग्री करना है और वापस से टिक करके एग्री करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्कैन हो रहा है, इसको स्कैनिंग होने दोस्तों। यहाँ पर ये स्कैनिंग होता है तो आपका स्मार्टफोन है ना स्पीड होता है। ऑप्टिमाइज भी आपको करना है, स्कैन इतना ही होता नहीं, यहाँ पर ऑप्टिमाइज भी आपको करना है। ऑप्टिमाइज आप करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्पीड चलेगा दोस्तों। और ऑप्टिमाइज इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर बैक आकर यहाँ पर आपको दिखता होगा स्पेस क्लीन अप, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये भी लोड हो रहा है। ये जंक फाइल जो वगैरह होते हैं ना, वेस्ट डेटा, यहाँ पर वो स्कैन कर रहा है। स्कैन करने के बाद में जो वेस्ट डेटा है, जंक फाइल है, उसको डिलीट कर देता है दोस्तों। यहाँ पर ये लोड हो रहा है, लोड होने दो। उसके बाद एक और स्टेप है वो बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर लोड हुआ, क्लीन अप ऑल पर हम क्लिक करेंगे तो जो जंक डेटा है, वेस्ट डेटा है, वो सब कुछ यहाँ पर क्लीन हो जाता है। आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड हो जाता है और स्टोरेज में भी एक्स्ट्रा स्पेस आ जाता है।
7 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग में, और आपको यहाँ पर दिखता होगा दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, आपको इस सेटिंग में आना है और नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा फॉन्ट साइज, आप इस पर क्लिक करके अपने फॉन्ट्स को बड़े कर सकते हैं। अगर आपके आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है, तो आप यहाँ पर इस तरह से अपने फॉन्ट्स को बड़े कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं भी कितने बड़े हो चुके हैं फॉन्ट्स, इस तरह से बड़े कर सकते हैं। और आप छोटे करना चाहे तो उसी में हम जाएंगे, तो यहाँ पर हम इसको छोटे भी कर सकते हैं, बहुत ही स्मॉल भी करना चाहे कर सकते हैं। डिफॉल्ट है, यहाँ पर लार्ज है, अपने हिसाब से आप जो अच्छा लगे आपको वो यहाँ से अपने फॉन्ट्स आप रख सकते हैं। आर्टिफिशियल की बात करने के लिए वापस हम सेटिंग में जाएंगे, और आपको यहाँ पर दिखता होगा इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा दोस्तों सबसे पहले एडेप्टिव ब्राइटनेस, इसको ऑन करेंगे तो ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लो इसको ऑन करने के बाद में आप इसी जगह पर जाते हैं, वहां पर लाइटिंग बहुत है, तो आप धूप है ऐसी जगह आप जाते हैं बाहर, तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिक ज्यादा होता है। और आप ऐसी जगह पर आते हैं वहां पर अंधेरा है, ब्राइटनेस कम है, तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम हो जाता है, ताकि एडजस्ट होकर चले ब्राइटनेस। तो इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं। 9 फीचर की बात करने के लिए वापस से सेटिंग में जाएंगे, और आपको यहाँ पर दिखता होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर आई प्रोटेक्शन है, ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर आप ब्राउजिंग वगैरह करते हैं तो इस सेटिंग को जरूर ऑन करना, आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है स्क्रीन का ब्राउजिंग करते वक्त में, इसलिए यहाँ पर ऑन करेंगे तो इसकी कैपेसिटी को आप ज्यादा भी कर सकते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर कर लेना। आप ब्राउजिंग करते वक्त इस मोड को, आई प्रोटेक्शन को जरूर ऑन करके यूज करना। 10वें फीचर की बात करने के लिए वापस से सेटिंग में जाएंगे, और आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में वापस से आना है और नीचे आना है। इसी के रिगार्डिंग एक और फीचर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर डार्क थीम है, इसको ऑन करेंगे तो आपका स्मार्टफोन कुछ इस तरह से डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। पूरा स्मार्टफोन आपका ब्लैक हो जाएगा कुछ इस तरह से, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपकी आंखों को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा ये डिस्प्ले का, और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है, इसलिए इस डार्क थीम को जरूर ऑन करके इसको जरूर यूज करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूं, वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए कैमरा में फॉन्ट अच्छे से दिखना चाहिए इसलिए। 11 फीचर की बात करने के लिए वापस से सेटिंग में जाएंगे, और आपको यहाँ पर उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है और इस तरह से आना नीचे। यहाँ पर स्क्रीन टाइम आउट है, ये क्या है आपको बताया तो यहाँ पर 15 सेकंड है, 30 सेकंड से 1 मिनट से लेकर 30 मिनट तक है। ये क्या है आपको मैं बता दूं। अब मान लो कि आपने 30 सेकंड कर लिया, तो आपने फोन रख दिया, तो लॉक बटन दबाना भूल गए, तो स्क्रीन ऑन है ना, तो 30 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिक आपका डिस्प्ले इस तरह से ऑफ हो जाता है। तो इस तरह से ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम आउट आप बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहे कम कर सकते हैं। 12 फीचर की बात करने के लिए वापस इस सेटिंग में जाएंगे, और आपको यहाँ पर उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना और इस तरह से नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट है, यहाँ पर आना है इस सेटिंग में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप अपने डिस्प्ले का कलर को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगे कर लेना। 13 फीचर की बात करने के लिए वापस से सेटिंग में जाएंगे, तो चलिए यहाँ पर हम सेटिंग में जाएंगे, और कहाँ चले गए भाई, सेटिंग में जाएंगे, और आपको यहाँ पर दिखता होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, इसी सेटिंग में आना है, क्योंकि और भी यहाँ पर थोड़े फीचर्स हैं आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आना नीचे, यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल है, यहाँ पर आप अपने फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। टिक करके एग्री हो जाना है, पहली बार आए तो, दूसरी बार आपको यहाँ पर 2 बार टिक करके एग्री हो जाना है। आप पहली बार आए हैं तो ये कर सकते हैं। यहाँ पर क्लासिक फॉन्ट्स आप ये अच्छे लगे तो आपको इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं चाहिए आपको इससे भी बेहतरीन स्टाइलिश में और भी फॉन्ट्स चाहिए, तो डाउनलोड मोर पर क्लिक करके यहाँ पर आप और भी फॉन्ट्स स्टाइलिश में आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। 14 फीचर की बात करने के लिए वापस इस सेटिंग में जाएंगे, और आपको यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस दिखता होगा, इसी सेटिंग में आना है और नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा स्टेटस बार, आपको इसमें आना है। यहाँ पर दिखता होगा डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इस सेटिंग को ऑन करना है। ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लो कि आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, वाईफाई से हो या सिम कार्ड से आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है, कितने एमबीपीएस, कितने केबीपीएस आपकी इंटरनेट की स्पीड है, यहाँ पर ऊपर बता देगा इस सेटिंग को ऑन करने के बाद में। 15 फीचर की बात करने के लिए वापस इस सेटिंग में जाएंगे, और आपके यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना और इस तरह से नीचे आना है। स्टेटस बार पर आपको वापस से क्लिक करना है। आप नया स्मार्टफोन लेने के बाद बाय डिफॉल्ट बैटरी परसेंटेज सेटिंग ऑफ रहती है, यहाँ पर बैटरी परसेंटेज नहीं दिख रही, और यहाँ पर बैटरी परसेंटेज इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो जाएगी। 16 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में जाएंगे, और आपको यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में वापस से आना है और इस तरह से नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर स्क्रीन सेवर आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर स्टार्ट नाउ करेंगे तो मतलब चार्जिंग लाने के बाद इस तरह से डिस्प्ले आपका ऑन रहेगा। यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करके आप नाइट मोड भी रख सकते हैं, और डिजिटल भी आप रखना चाहे कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो वही रहेगा, एनालॉग आप करना चाहे कर सकते हैं, स्टाइलिश में रखना चाहे तो स्टाइलिश आप ये चेंज कर सकते हैं। दो आपको मिलते हैं, डिजिटल और एनालॉग। 17 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए यहाँ पर हम सेटिंग में जाएंगे, और आपको यहाँ पर
डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है और नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम लास्ट में टॉप एरिया डिस्प्ले, इस सेटिंग में आना है। कौन सा एप्लीकेशन ओपन करने के बाद ये जो नॉच है वो हाइड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ क्रोम को, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड यहाँ पर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड मैंने कर लिया। तो अभी क्रोम ओपन करने के बाद इस तरह से यहाँ पर ब्लैक पट्टी दिख रही है ना, एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर हम करेंगे तो इस तरह से एक नॉच आएगा, ये फ्रंट कैमरा होता है। तो आप करना चाहे हाइड तो कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से आप जो एप्लीकेशन को करना चाहे यहाँ पर आप कर सकते हैं। 18 फीचर की बात करने के लिए हम वापस से सेटिंग में जाएंगे दोस्तों। सेटिंग में जाएंगे, आपको यहाँ पर दिखता होगा नीचे आना है इस तरह से। यहाँ पर शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर स्मार्ट मेंशन आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर दिखता होगा आपको शेक टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट, ये ऑफ है तो इसको ऑन करना है। ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लो कि आप अपने फ्लैश लाइट ऑन करना है आपको, तो इस तरह से 2 बार आप चेक करेंगे फोन को तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। 19 फीचर की बात करने के लिए उसी आपको शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। सेटिंग में आकर स्मार्ट मोशन सेटिंग में आपको आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा स्मार्ट टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन, आपको इस सेटिंग में आना है। रेस टू वेक ये ऑफ है तो इसको ऑन करना है। ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लो कि आप टेबल पर, जेब में, कहीं भी फोन को रखते हैं तो फोन को जैसे उठाकर आप हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। इस तरह से ऑफ है तो फोन को आप पिक करेंगे, उठाएंगे तो इस तरह से ऑन हो जाएगा। आपको लॉक बटन पर क्लिक करके ऑन करने की जरूरत नहीं है। 20 फीचर की बात करने के लिए वापस इस सेटिंग में जाएंगे और आपके यहाँ पर दिखता होगा शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी, आपको इस सेटिंग में आना है। स्मार्ट मेंशन पर आपको क्लिक करना है। स्मार्ट टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन पर आपको क्लिक करना है। डबल टैप टू वेक ये ऑफ है तो इसको ऑन करना है। ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। अब लॉक करके रखें फोन को, तो ऑन करना है तो इस तरह से डबल टैप करेंगे तो ऑन हो जाएगा, तो कर सकते हैं। 21 फीचर की बात करते हैं, जाएंगे उसी सेटिंग में। मैं बैक आकर होम स्क्रीन पर आकर बार बार उसी सेटिंग में इसलिए जा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और 21 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में जाएंगे और आपके यहाँ पर शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी इसी सेटिंग में आना है। स्मार्ट मेंशन पर आपको क्लिक करना है और स्मार्ट टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन पर हमको क्लिक करना है। यहाँ पर दिखता होगा डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, इसको ऑन करना है। ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लो कि आप यहाँ पर यूज कर लिया फोन, अभी आपको रखना है तो लॉक बटन पर क्लिक करके लॉक करने की जरूरत नहीं, डबल टैप करेंगे स्क्रीन पर, ऑफ हो जाएगा। जहां पर आपको खाली जगह दिखेगा वहां पर टैप करना, ऑफ हो जाएगा। आप यहाँ पर टैप करेंगे तो इस तरह से डबल टैप यहाँ पर करेंगे तो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। 22 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में जाएंगे, शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आएंगे। स्मार्ट मेंशन पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दिखता होगा स्मार्ट वेक, आपको इस सेटिंग में अभी आपको आना है। ये क्या है आपको बता दें। यहाँ पर सबसे पहले है स्वाइप अप टू अनलॉक, इसको ऑन करेंगे तो आप लॉक करके रखें फोन को, तो ऑफ स्क्रीन से ही आप यहाँ पर उंगली इस तरह से ऊपर लेकर जाएंगे, स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पर ऑन हो जाता है आपका डिस्प्ले और मतलब अनलॉक हो जाता है। और 23 फीचर की बात करने के लिए उसी के ठीक नीचे एक और फीचर बताता हूँ, स्वाइप डाउन टू टेक ए फोटो, इसको ऑन कर लेना है। एक है अब लॉक करके रखें फोन को, तो अभी नीचे लेकर आएंगे ऑफ स्क्रीन से ही आप उंगली इस तरह से नीचे लेकर आएंगे, स्वाइप डाउन करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। इस तरह से आप ये भी यूज कर सकते हैं। 24 फीचर की बात करने के लिए वापस इस सेटिंग में जाएंगे और आपको उसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी इस सेटिंग में आना है। स्मार्ट मेंशन पर आपको क्लिक करना है, स्मार्ट वेक पर क्लिक करना है। ये और भी आपके यहाँ पर फीचर मिलते हैं। ड्रॉ एम करेंगे तो म्यूजिक प्लेयर ओपन हो जाता है और यहाँ पर आप म्यूजिक को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ड्रॉ ब्राउजर और ड्रॉ ई करेंगे तो ब्राउजर हो जाता है और एफ करेंगे तो फेसबुक होता है। ये आप शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं ऑफ स्क्रीन से ही। 25 फीचर की बात करने के लिए वापस इस सेटिंग में जाएंगे, शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर आपको दिखता होगा क्विक एक्शन, ये ऑफ है तो ये तो ऑफ नहीं होता है। ये क्या है आपको मैं बता दूं। अब मान लो अब लॉक स्क्रीन पर है तो वॉल्यूम माइनस बटन पर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लैश लाइट ऑन हो रही है ना, वॉल्यूम माइनस बटन पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद। ये रहा वॉल्यूम माइनस बटन, ये प्लस है ऊपर का, ये नीचे का माइनस है। तो यहाँ पर ये फ्लैश लाइट का फीचर आप यूज करना चाहें तो यही यूज कर सकते हैं। और इसमें आप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन सेलेक्ट करना चाहे तो ओपन ऐप पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जो एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे वो एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल यूट्यूब कर लेता हूँ। अभी लॉक स्क्रीन पर है, वॉल्यूम माइनस बटन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यूट्यूब ओपन हो जाता है। इस तरह से आप जो एप्लीकेशन रखेंगे वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। इस तरह से यूज कर सकते हैं। 20 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में जाएंगे, शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर आपको दिखता होगा इजी टच, आपको इसमें आना है, यहाँ से इसको ऑन करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक इस तरह से आइकन निकल कर आता है। यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा यहाँ से कैलकुलेटर ओपन करके यूज कर सकते हैं। छोटा सा पॉपअप में यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन हो जाता है और इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फ्लैश लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन को आप यहाँ पर
सर्च भी कर सकते हैं। 27 फीचर की बात करने के लिए वापस से सेटिंग में जाएंगे, शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर आपको दिखता होगा और नीचे फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल, मतलब यहाँ पर एग्री करके आपको मतलब टिक करके एग्री हो जाना है। फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप, लाइन, वाइबर, जोलो, इन एप्लीकेशन में आप वीडियो कॉलिंग करते वक्त अपने फेस को ब्यूटी कर सकते हैं। 28 फीचर की बात करने के लिए वापस से सेटिंग्स में जाएंगे, शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा फ्लैशलाइट नोटिफिकेशंस आपको आना है इस सेटिंग में, यहाँ से ऑन करना है इनकमिंग कॉल से। ये क्या है, अब मान लो कि आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैशलाइट है वो फ्लैशलाइट भी लगते हुए रहेगी, दोस्तों ब्लिंक होते रहेगी फ्लैशलाइट। आप साइलेंट करके फोन को कहीं भी रखें तो फ्लैशलाइट को लगता हुआ देखकर पहचान सकते हैं कॉल आ रहा है बोलकर। 29 फीचर की बात करने के लिए वापस सेटिंग्स में जाएंगे, शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर नीचे आना है इस तरह से और यहाँ पर 100 आपको दिखता होगा इस सेटिंग में ऑन करना है। इस सेटिंग में अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये क्या होता है दोस्तों, एकदम स्पीड से आपको करना है, यहाँ पर ऊपर से करना है आपको। यहाँ पर इस तरह से आप जो वॉल्यूम बटन है ना उसी जगह से आपको यहाँ पर करना है, नहीं तो उसके नीचे से आप बस इतना करेंगे तो ये देख सकते हैं 100 मोड, मतलब छोटा स्क्रीन हो जाता है। इस तरह से आप छोटा स्क्रीन करके भी यूज कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से निकाल भी सकते हैं। 30 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग्स में और आपको यहाँ पर उसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना और नीचे आना है। यहाँ पर एकदम लास्ट में दिखता होगा एक्सेसिबिलिटी, आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आना है और इस तरह से नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमूव एनिमेशन। ये क्या है आपको बताया था, अभी ब्याह कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ तो स्लो ओपन हो रहा है, स्लो क्लोज हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ब्याह कर रहा हूँ ओपन कर रहा हूँ स्लो हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम रिमूव एनिमेशन को ऑन करेंगे तो ब्याह कर रहा हूँ ओपन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कितना स्पीड हो चुका है, कोई भी एनिमेशन नहीं आ रहा है। इस तरह से आप इस रिमूव एनिमेशन को ऑन करके अपने स्मार्टफोन को स्पीड कर सकते हैं। 31 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में जाएंगे, शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आएंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी पर आपको क्लिक करना है और आना है नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर बटन एंड्स कॉल है, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लो कि आप कॉलिंग पर बात कर रहे हैं तो आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो कॉल कट हो जाता है। 32 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में जाएंगे, शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आएंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी पर आपको क्लिक करना है और नीचे आना एकदम लास्ट में। यहाँ पर आपको दिखता होगा हाई कॉन्ट्रास्ट टेस्ट, इस तरह से आप अपने टेस्ट को हाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इसको ऑन करूंगा तो यहाँ पर टेस्ट देख सकते हैं अभी किस तरह से हो रहे हैं, ऑफ करूंगा तो देख सकते हैं किस तरह से हो रहे हैं। इस तरह से आप इस सेटिंग को ऑन करके अपने टेस्ट को, अपने फॉन्ट्स को कॉन्ट्रास्ट में ला सकते हैं। 33 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में जाएंगे और आपके यहाँ पर दिखता है इस तरह से नीचे आना है सिक्योरिटी, आपको सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा फाइंड माय डिवाइस, आप इस पर क्लिक करके यहाँ से ये सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। ये ऑफ है तो इसको ऑन करेंगे तो ये क्या है आपको बता देता हूं। अब मान लो कि आपका स्मार्टफोन घूम जाता है तो आप इस फाइंड माय डिवाइस की मदद से आप बड़े आराम से ट्रैक कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन को। 34 फीचर की बात करने के लिए आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सिक्योरिटी पर आपको वापस से क्लिक करना है। यहाँ पर स्क्रीन लॉक पर क्लिक करके यहाँ पर आप स्वाइप अप रखना चाहे तो स्वाइप अप वो तो बाय डिफॉल्ट वही रहता है। इस तरह स्वाइप अप करने के बाद यहाँ पर आपका स्मार्टफोन अनलॉक हो जाता है। आप पैटर्न रखना चाहते हैं इस तरह से पैटर्न तो आप वो भी रख सकते हैं, पिन रखना चाहे पिन भी रख सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पर पासवर्ड रखना चाहे कोई भी आप नाम वगैरह तो ये भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। नॉन करेंगे तो नॉन भी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर लॉक बटन पर क्लिक करने के तो कोई भी लॉक स्क्रीन ही नहीं आएगा, डायरेक्ट आप होम स्क्रीन पर ही रीडायरेक्ट हो सकते हैं। जो आप करना चाहे कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ फिंगरप्रिंट रखना है तो बैक आने के बाद यहाँ पर फिंगरप्रिंट दिखता होगा, आप यहाँ पर पैटर्न, पिन, पासवर्ड कोई भी एक पासवर्ड भी आपको रखना होता है। उसके बाद फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आता है, इस तरह से आपको क्लिक करके फिंगर टच करके फिंगरप्रिंट सेट करके रखना होता है। उसके बाद यहाँ पर फेस लॉक रखना है तो यहाँ से आप फेस लॉक भी रख सकते हैं। पैटर्न, पिन, पासवर्ड कोई भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद फेस स्कैन हो जाता है, फेस लॉक सेट हो जाता है। इस तरह से आप लॉक स्क्रीन भी रख सकते हैं। 35 मिनट की बात करने के लिए वापस से सेटिंग में जाएंगे और इस तरह से नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको दिखता होगा एप्स एंड नोटिफिकेशंस, आपको इस सेटिंग में आना है। इस सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ऑल एप्स आपको मिलते हैं। कौन से एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आप बंद करना चाहें वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ क्रोम का, क्योंकि क्रोम से बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं ना, यहाँ पर ऊपर हम नोटिफिकेशन आते हैं इस तरह से क्लियर कर करके थक जाते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रोम में आएंगे और आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखता होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। ऑल क्रोम नोटिफिकेशंस इसको ऑफ करना है। तो अभी हमको कोई भी क्रोम से नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर ऊपर मैसेज, मतलब इस तरह से नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा कोई भी मैसेज आने के बाद। इस तरह से कोई भी एप्लीकेशन का आप नोटिफिकेशन बंद करके रख सकते हैं। 36 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग पर क्लिक करेंगे और एप्स एंड नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर दिखता होगा नोटिफिकेशन, आपको इस पर क्लिक करना है।
यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री है ये ऑफ है, यूज नोटिफिकेशन हिस्ट्री ये ऑफ है, तो इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं इस तरह से आप क्लियर कर देना तो यहाँ पर वो सेव हो जाता है। आप बाद में आकर देख सकते हैं इस सेटिंग में कौन कौन से एप्लीकेशन से हमको नोटिफिकेशन आया था, कौन कौन से एप्लीकेशन का हमने नोटिफिकेशन क्लियर किया है बोलकर यहाँ पर देख सकते हैं सारी हिस्ट्री नोटिफिकेशन वाली। 37 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में जाएंगे, एप्स एंड नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और नोटिफिकेशन पर वापस से क्लिक करेंगे और बबल आपको दिखता होगा, बबल्स ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। ये क्या है एग्जांपल आपके यहाँ पर भी दिख रहा है, आपको फिर भी बता देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक मैसेंजर इस तरह से एक बबल आता है, क्लिक करने के बाद चैट ओपन होता है, वापस से क्लिक करने के बाद चैट क्लोज होता है। इस तरह से आप अदर एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं जो मैसेंजर वाले होते हैं। 38 फीचर की बात करने के लिए वापस से सेटिंग में जाएंगे और एप्स एंड नोटिफिकेशंस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना है और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन, यहाँ पर आप लॉक पर हैं इस तरह से, तो आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर इस तरह से पूरा नोटिफिकेशन पूरा मैसेज ही बता देगा लॉक स्क्रीन पर ही। तो आप यहाँ पर इसको हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डोंट शो आप करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं तो यहाँ पर नीट क्लीन बता देता है। इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी पॉपअप वगैरह मैसेज कुछ भी लॉक स्क्रीन पर नहीं बता देता है, जो आप रखना चाहिए कर सकते हैं। 39 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में जाएंगे, एप्स एंड नोटिफिकेशन पर हम क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर दिखता होगा नोटिफिकेशन, आपको इसी पर क्लिक करना है और आना इस तरह से नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशंस, इसको ऑन आपने कर लिया तो ये क्या है आपको बता। अब मान लो कि आप लॉक करके रखें फोन को तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से आपका डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। 40 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में जाएंगे और आपको एप्स एंड नोटिफिकेशन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर नोटिफिकेशन पर आपको वापस से क्लिक करना है और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड साइलेंट नोटिफिकेशंस इन स्टेटस बार, आप इसको ऑन कर लिया तो जो क्लियर करने के बाद क्लियर होते हैं नोटिफिकेशंस उन एप्लीकेशंस के आइकॉन से यहाँ पर नहीं बता देंगे। इस तरह से आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। 41 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए सेटिंग में जाएंगे, एप्स एंड नोटिफिकेशन पर हम क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और आएंगे नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं होम स्क्रीन ऐप आइकॉन बैज, यहाँ पर है डॉट है, नंबर है और डू नॉट डिस्प्ले है। ये क्या है आपको डिटेल में समझाकर बता दो। आप डू नॉट डिस्प्ले करेंगे तो जो एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है उसके ऊपर कुछ भी नहीं बता देगा। आप यहाँ पर करेंगे नंबर तो जो एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है उस एप्लीकेशन के ऊपर क्वांटिटी बता देगा कितने आपको मैसेज आए बोलकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉट करेंगे तो जो एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर एक डॉट बता देगा। उस डॉट को देखकर आप पहचान सकते हैं इस एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया बोलकर। अगर मैं कहूँ तो नंबर ही कर लेना, क्वांटिटी बता देगा, 50 नोटिफिकेशन आए तो 50 बता देगा। 42 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे सेटिंग में जाएंगे और आपको यहाँ पर एप्स एंड नोटिफिकेशन में वापस से आना है। यहाँ पर आपको इसी नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आना है इस तरह से और नीचे वापस से यहाँ पर आपको दिखता होगा डू नॉट डिस्टर्ब एकदम लास्ट में। ये क्या है आपको बताता हूँ। आपने टर्न ऑन नाउ पर क्लिक करके इसको टर्न ऑन कर लिया तो अब मान लो कि आप मीटिंग में रहते हैं, आपको कॉल या मैसेज आपको कुछ भी आने के बाद आप डिस्टर्ब होते हैं तो इसको ऑन करेंगे तो आप डिस्टर्ब होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपको कॉल या मैसेज आने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा। आप इसको ऑन करेंगे तो इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आप डेली मीटिंग में रहते हैं तो यहाँ पर आप शेड्यूल्स पर क्लिक करके, यहाँ पर आप एड मोर पर क्लिक करके, टाइम पर क्लिक करके, यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर नाम वगैरह डालकर ऐड पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपनी मीटिंग का स्टार्ट टाइम डाल सकते हैं। आप जो स्टार्ट टाइम डालेंगे आपकी मीटिंग शुरू होती है ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। और आपको यहाँ पर एंड टाइम में आपकी मीटिंग जब खत्म होती है वो यहाँ पर आपको डाल देना है और डे बाय डे वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। संडे बंद है तो यहाँ पर संडे को अनटिक करके डन पर क्लिक कर देना है। खत्म दोस्तों, रोजाना आपको ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं। इस डू नॉट डिस्टर्ब को आपकी मीटिंग के टाइम ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाता है और आपकी मीटिंग खत्म होती है ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाता है। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप रोजाना इसको नहीं यूज करना चाहते, कभी कभी यूज करना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन पैनल में आकर यहाँ से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं इस डू नॉट डिस्टर्ब को। 43 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे सेटिंग्स में जाएंगे और आपके यहाँ पर एप्स एंड नोटिफिकेशन पर हमको क्लिक करना है वापस से और नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन टाइम, यहाँ आपने आज सुबह से लेकर अभी तक कितने मिनट्स यूज किया है, कितने घंटे यूज किया है अपने फोन को, यहाँ पर आपको बता देगा। और कल कितने घंटे कितने मिनट्स यूज किया है वो भी आप देख सकते हैं। पूरे वीक का आप डेटा देख सकते हैं, यूजर डेटा। और नीचे आने के बाद यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं कौन से एप्लीकेशन को आपने कितने मिनट्स यूज किया है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ।
44 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में जाएंगे। आपको यहाँ पर दिखता होगा एप्स एंड नोटिफिकेशंस, आपको इस सेटिंग में आना है, नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा ऐप क्लोन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर बता देते हैं वो एप्लीकेशन को आप डुअल कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। यहाँ पर फेसबुक बता रहा है, स्नैपचैट भी बता रहा है। यहाँ पर मैं फेसबुक को कर लेता हूँ डुअल, यहाँ से हम करेंगे क्लोनिंग ऐप हो रहा है अभी, तो मतलब अभी डुअल हो रहा है एप्लीकेशन, ये थोड़ा लोड हो रहा है, इसको लोड होने दो। उसके बाद आप देख सकते हैं लोड हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अभी 2 फेसबुक आपको बताया तो यहाँ पर हैं 2 फेसबुक। इस तरह से आप 2 फेसबुक या 2 एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, जो यहाँ पर बता देते हैं वही आप कर सकते हैं। 45 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में जाएंगे और आपको यहाँ पर दिखता होगा दोस्तों साउंड्स, आपको साउंड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज वॉल्यूम बटन्स टू एडजस्ट, आपको यहाँ पर मीडिया का एक फीचर मिलता है, रिंगटोन का एक मिलता है। अब मीडिया करेंगे तो वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से मीडिया वॉल्यूम ज्यादा होता है। आप यहाँ पर कर सकते हैं रिंगटोन, आप रिंगटोन करेंगे तो वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से रिंगटोन वॉल्यूम ज्यादा होता है, ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। रिंगटोन वॉल्यूम ही कर लेना, क्योंकि आपको साइलेंट करना है अपने स्मार्टफोन को, तो वॉल्यूम माइनस बटन पर लॉन्ग प्रेस करके अपने स्मार्टफोन को आप साइलेंट कर सकते हैं। 46 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में जाएंगे, साउंड पर वापस से क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे वाइब्रेट फॉर कॉल्स, यहाँ पर नेवर होता है, आपको कर लेना ऑलवेज वाइब्रेट। तो आपको जब भी कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होता है रिंगटोन के साथ में। 47 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए यहाँ पर हम सेटिंग्स में जाएंगे और आपको यहाँ पर साउंड पर वापस से क्लिक करना है और नीचे आना है और इस तरह से नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा ये सारे साउंड्स को ऑफ करना है आपको, यहाँ पर जो दिख रहे हैं ना सबको ऑफ करेंगे तो आपका स्मार्टफोन बैटरी बैकअप ज्यादा देता है। कैसे आपको बता, आप इनको ऑन करेंगे तो टच करने के बाद, लॉक करने के बाद, अनलॉक करने के बाद बार बार स्पीकर से साउंड आता है, वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है। ऑफ करेंगे तो वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम नहीं होगी, स्पीकर से बैटरी बैकअप ज्यादा देती है, सोचने की बात है। 48 फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग्स में और आपको उसी साउंड पर क्लिक करना है, नीचे आना है। ये जो बैक बटन, होम बटन, विंडो बटन पर क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो टच वाइब्रेशन पर क्लिक करेंगे तो ये तीनों बटन को हम क्लिक करते वक्त आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होता है और वाइब्रेट हो रहा है। ऑफ करना है तो उसी सेटिंग में जाकर हम यहाँ से इसको टच वाइब्रेशन को ऑफ करेंगे तो ये बटन पर क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट नहीं होता है। इसको भी ऑफ ही कर लेना, क्योंकि एक्स्ट्रा बैटरी ये भी कंज्यूम कर लेता है और वाइब्रेट होने से तो कुछ हमको फायदा नहीं होता। 49 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और आपको यहाँ पर आना है, इस तरह से डायनामिक इफेक्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाइट इफेक्ट मिलता है आपको, यहाँ पर ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, यहाँ से हम ऑन करेंगे तो ये क्या होता है दोस्तों, आपको बताता हूँ। इनकमिंग कॉल्स, यहाँ पर कस्टम टाइम को ऑफ कर लेना। लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स, आपको कॉल आने के बाद एड लाइटिंग कैसा आना चाहिए वो यहाँ पर आप रख सकते हैं दोस्तों। ये Y20T Y20 सीरीज के जो स्मार्टफोन रहते हैं ना उसमें एड लाइटिंग आपको नहीं मिलता था कॉल वाला, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है, इस Y20T में मिल रहा है। तो कॉल आने के बाद इस तरह से एक एड लाइटिंग भी लगती रहेगी, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इस वाली लाइटिंग को। और बैक आने के बाद यहाँ पर आपको दिखता होगा नोटिफिकेशन, यहाँ पर नोटिफिकेशन ऐप, कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पर एड लाइटिंग लगना चाहिए वही यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं उन एप्लीकेशंस को। तो चलिए जो एप्लीकेशन आप रखना चाहिए रख लेना, उसके बाद सेलेक्ट आपने कर लिया। बैक आना है, यहाँ पर लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशंस, मतलब ये आप डिफरेंट लाइट रख सकते हैं। यहाँ पर कॉल वाला अलग, नोटिफिकेशन वाला अलग। यहाँ पर मैंने कॉल वाला तो ये रख लिया था, अभी नोटिफिकेशन वाले को ये रख लेता हूँ तो अप्लाई करता हूँ। अभी हमने जो एप्लीकेशन वहां पर सेलेक्ट किया है उन एप्लीकेशन से हमको नोटिफिकेशन आता है, तो इस तरह एड लाइटिंग भी लगेगी। 50 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में जाएंगे और आपको यहाँ पर उसी डायनामिक इफेक्ट सेटिंग में आना है और नीचे आना है यहाँ पर अनलॉक एंड इंटर होम स्क्रीन एनिमेशन, मतलब यहाँ पर आप अनलॉक करके आते हैं होम स्क्रीन पर तो कोई भी एनिमेशन नहीं आ रहा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी एनिमेशन नहीं आ रहा ना, खामोशी से आ रहा है। वापस सेटिंग में जाएंगे, डायनामिक इफेक्ट सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर इस सेटिंग में आकर यहाँ पर एक एनिमेशन आपको मिलता है, इस पर क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अनलॉक करके आता हूं तो एक एनिमेशन आता है, नीचे से एप्लीकेशन निकल कर आ रहे हैं, इस तरह से एक एनिमेशन आता है। इस तरह से सिंपल ये भी यूज कर सकते हैं। 51 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर उसी डायनामिक इफेक्ट्स पर क्लिक करना है और नीचे आना है। यहाँ पर आप फेस लॉक सेट करके रखे हैं तो लॉक स्क्रीन पर एक ताला बताता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप फेस लॉक सेट करके रखें तो यहाँ पर एक कोई भी एक आइकॉन आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं। ये आइकॉन आपको अच्छा लगे तो यहाँ पर कर लेना, अप्लाई कर लेना। तो आप फेस लॉक सेट करके रखें तो यहाँ पर वो ताले की जगह आइकॉन बता देगा, वो आइकॉन को देखकर पहचान सकते हैं। कोई भी फोन लेता है आपका तो फेस लॉक इसमें सेट है बोलकर। 52 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए यहाँ पर हम सेटिंग में जाएंगे और आपको उसी डायनामिक इफेक्ट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा दोस्तों और चार्जिंग एनिमेशन, मतलब आप चार्जिंग लाने के बाद एनिमेशन कैसा आना चाहिए। लॉक स्क्रीन पर एक एनिमेशन आता है ना, वो कैसा आना चाहिए,
यहाँ पर आपको 7 एनिमेशन मिलते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर सेलेक्ट करके अप्लाई कर लेना। चार्जिंग लाने के बाद उसी तरह एनिमेशन आता है। 53 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में जाएंगे, डायनेमिक इफेक्ट सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा यूएसबी इंसर्ट एनिमेशन, मतलब यहाँ पर आप यूएसबी कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक एनिमेशन मिलता है आपको नीचे से, बस इतना ही एक एनिमेशन आता है सिंपल। वो आपको यहाँ पर 3 डिफरेंट एनिमेशन मिलते हैं, जो आपको एनिमेशन अच्छा लगता है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं। 54 फीचर की बात करने के लिए वापस से सेटिंग्स में जाएंगे, वापस से डायनेमिक इफेक्ट सेटिंग में आपको आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा स्क्रीन ऑफ ऑन ऑफ एनिमेशन है, यहाँ पर आप ऑन करते हैं तो ऑफ करते हैं तो यहाँ पर कोई एनिमेशन नहीं आ रहा, ऑन करते हैं तो कोई एनिमेशन नहीं आ रहा। अभी इस पर हम क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे तो आप ऑफ करेंगे तो एक एनिमेशन आता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको कर लेता हूँ, अभी ऑफ करूंगा तो आप इस तरह से ऑफ हुआ, एक इतना ही सिंपल एनिमेशन आता है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से ये भी आप यूज कर सकते हैं। 55 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में जाएंगे और आपके यहाँ पर दिखता हुआ दोस्तों लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, आपको इस पर क्लिक करना है। थीम्स पर आपको क्लिक करके यहाँ पर एक एक्स्ट्रा थीम भी मिलता है, यहाँ पर आप अप्लाई करके रख सकते हैं। और भी आपको स्टाइलिश वाले थीम्स चाहिए तो डाउनलोड मोर पर क्लिक करके और भी आप थीम्स डाउनलोड करके रख सकते हैं। ये जो सिस्टम है ना, ये सारा सिस्टम आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, आइकन वाला सब कुछ वाला। 56 फीचर की बात, उसके लिए यहाँ पर हम सेटिंग में जाएंगे, आपको उसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वॉलपेपर पर क्लिक करके इतने वॉलपेपर्स मिलते हैं, जो वॉलपेपर आपको अच्छा लगे रख सकते हैं। और आप लोकल इमेज पर हम क्लिक करेंगे तो आप टिक करके एग्री कर लेना है, आप डायरेक्ट आ जाएंगे अपनी गैलरी में। आप गैलरी वाला जो अपना खुद का फोटो रखना चाहिए वो भी आप रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। और भी इसी तरह के आपको वॉलपेपर चाहिए तो डाउनलोड मोर पर क्लिक करके आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। 57 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए सेटिंग में जाएंगे और आपके यहाँ पर दिखता होगा दोस्तों ब्लूटूथ एंड डिवाइस कनेक्शन, इस सेटिंग में आना है। ओटीजी आपको दिखता होगा, यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो ही ओटीजी कनेक्ट हो जाएगी। आप ओटीजी में यूज करते हैं ना, तो यहाँ पर इस सेटिंग को ऑन करने के बाद ही ओटीजी कनेक्ट हो जाती है। आपको जब भी आप ओटीजी कनेक्ट करते हैं इस सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। आप ओटीजी रिमूव कर लिया तो 5 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक वो सेटिंग भी ऑफ हो जाती है। और 58 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा दोस्तों और डेस्कटॉप आइकॉन साइज, मतलब यहाँ पर आइकॉन के साइज जो है ना वो आप यहाँ पर बड़े छोटे करके रख सकते हैं। नॉर्मल है, लार्ज है और स्मॉल है, अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगे रख लेना। 59 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करना है होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा ऐड आइकन टू होम स्क्रीन, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। ये क्या है आपको बताया, तो अब मान लो कि आप प्ले स्टोर से या कहीं से भी आप नया एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। नया एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर सारे एप्लीकेशन में तो आ जाता है, लेकिन यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए, होम स्क्रीन पर आना चाहिए तो उस सेटिंग को ऑन करना है, नहीं तो ऑफ करना है। 60 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करना है होम स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको होम सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा अलो होम स्क्रीन रोटेशन, मतलब यहाँ पर इसको ऑन करेंगे तो ये जो होम स्क्रीन पर आप हैं तो फोन को आप रोटेट कर सकते हैं। 61 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग पर क्लिक करेंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिखता होगा होम स्क्रीन स्लाइडिंग फंक्शन है। यहाँ पर ग्लोबल सर्च है, आपको कर लेना है नोटिफिकेशन सेंटर। अब क्या है आपको बताता हूँ, आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, आप बस इतना करेंगे नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप एक हाथ से फोन यूज करते वक्त ये यूजफुल फीचर हो जाता है। 62 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग्स में। आप यहाँ पर दिखता होगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, आपको इस सेटिंग में आना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल मोड, यहाँ पर आप इसको सिंपल मोड भी कर सकते हैं। सिंपल मोड इसको ऑन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे पहले के जो नोकिया के फोन में होता था ना विंडोज में, इस तरह से आप ये यूज कर सकते हैं। सिंपल मोड इतना ही दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से आप करने के बाद एप्लीकेशन नहीं आते, इस तरह से आप कर सकते हैं। और सेटिंग में जाकर हम इसको बंद करना चाहिए, यहाँ से बंद करेंगे। 63 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में जाएंगे, आपको लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पर क्लिक करना है। आपको आप दिखता होगा लॉक स्क्रीन सेटिंग, आपको इस पर क्लिक करना है। एड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन, यहाँ पर आप जो नेम वगैरह कुछ भी आप डालेंगे वो लॉक स्क्रीन पर बता देगा। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ यहाँ पर इट्स टेक्निकल, मेरे चैनल का नाम मैं यहाँ पर सेट करके रख लेता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पर वो बता देगा। यहाँ पर दिख रहा है, आपको दिख रहा है, यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर दिख रहा है ना। 64 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पर क्लिक करना है और लॉक स्क्रीन सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा लॉक स्क्रीन पोस्टर, यहाँ पर हम इसको ऑफ करेंगे तो अभी लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर बार बार जो चेंज हो रहा था वो बंद हो जाएगा, बार बार चेंज होना, एक ही वॉलपेपर रहेगा। अब इसको ऑन करेंगे तो वॉलपेपर लॉक स्क्रीन वाला बार बार चेंज होता है हर बार, तो
इस तरह से आप जो यूज़ करना चाहिए वो कर सकते हैं। मैं ऑफ ही कर लेता हूँ, तो अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है यूज़ कर सकते हैं। 65 फीचर की बात करने के लिए नोटिफिकेशन पैनल में आना है, यहाँ से आप फ्लैशलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। हॉटस्पॉट और वाईफाई आप दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं। अब वाईफाई कनेक्ट करके रखें आपके शॉप पर या घर पर, कहीं भी वाईफाई है, कोई और आता है पासवर्ड मांगने के लिए अपने वाईफाई का, तो थोड़ी मुझे नेट चाहिए, थोड़ा बोलता है ना, तो आपको हॉटस्पॉट के जरिए थोड़ा ही नेट उसको देना है, पासवर्ड डालकर मत देना। तो उसके बाद यहाँ पर आप एस कैप्चर पर क्लिक करके यहाँ से आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आप रिकॉर्ड एनिमेशन, मतलब यहाँ पर छोटा ही इतना ही आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग इतना ही, तो आप यहाँ पर ऑन कर देना। तो आप फोन यूज कर रहे हैं तो इतना ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे तो यहाँ से आप आई पोटेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, डार्क थीम को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप जो चाहे वो यहाँ पर आप कर लेना। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहे तो आपको तो वहाँ से बता दिया, और यहाँ से भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। पेंसिल पर क्लिक करेंगे तो और भी आपको यहाँ पर फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पर स्मॉल स्क्रीन मोड है, इसको भी ले लेना ऊपर। तो ये रहा दोस्तों, यहाँ पर आपको बताते हैं, यहाँ पर छोटा 100 बोल कर बता दिया था ना मैं, ये इस तरह से आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़कर 66 फीचर की बात करते हैं। उसके लिए सेटिंग में जाएंगे, लास्ट फीचर है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर आपको आना है, इस नीचे आना है, इस तरह से यहाँ पर सिस्टम पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा सिस्टम नेविगेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। ये जो बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन, इसका सिस्टम आप चेंज करना चाहते हैं, बैक बटन इधर, मेनू बटन इधर, तो आपको यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ से आप अपने बटन्स का सिस्टम चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देख सकते हैं, अभी बैक बटन इधर चुका है, मेनू बटन इधर। आप ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन को हाइड ही करना चाहते हैं तो जेस्टर नेविगेशन पर क्लिक करना। अभी ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन हाइड हो जाएंगे। तो आपको बैक आना तो यहाँ से आप आ सकते हैं, यहाँ से भी बैक आ सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या गेमिंग ओपन हो गया भाई साहब। तो आपको बैक आना है तो यहाँ से आ सकते हैं, और यहाँ से भी आप बैक आ सकते हैं। और आपको होम बटन पर क्लिक करना है तो नीचे से बस इतना करना, होम बटन क्लिक हो जाएगा। अगर आपको रिसेंट टैक्स रिमूव करना है तो नीचे से लॉन्ग टैप करके बस इतना करेंगे तो यहाँ से आप रिसेंट टैक्स भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों Vivo Y20T स्मार्टफोन के टॉप 60, जी हाँ 60 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, हाइडन फीचर्स आपको बता दिया। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। और आपको इसी स्मार्टफोन के कैमरा फीचर्स वाला वीडियो देखना है, इसी तरह के फीचर्स, सारे जो फीचर्स है ना एक्सप्लेन करके आपको मैंने बताए हैं, वो वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। लिंक आप क्लिक करके देख सकते हैं। और आपको इसी स्मार्टफोन का 0 to 100% चार्जिंग टेस्ट वाला वीडियो देखना है तो उस वीडियो की लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, आपको वीडियो दिख रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो ये लाइक कर देना, इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।